हे गाइस सो आप लोगों का स्वागत है एक और नए YouTube वीडियो में। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ये मेरे बाकी YouTube के वीडियो से हटके होने वाला है बिकॉज इसमें आप लोग मेरा फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाला मूड नहीं देखेंगे। बिकॉज आज मैं एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन करने आया हूँ, येट वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि म्यूजिक प्रोडक्शन के फील्ड में नए हैं या फिर यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं। बिकॉज एक ऐसी डिस्कशन जो कि मेरे ऑलमोस्ट हर अकेडमी लेक्चर में फिलहाल हो रही है, दैट इज सिंपली AI कि क्या हमें AI को यूज करना चाहिए, चाहे मैं मॉरल स्टैंड पॉइंट की बात करूँ या फिर कॉपीराइट जैसी चीजों की बात करूँ। और जो AI है क्या वो इवेंचुअली आपकी जॉब ले जाएगा। तो ये सारी जो भी चीजें हैं इनको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आई रियली वांट कि आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हमें AI को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। और ये वाला कमेंट करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज बाय द टाइम दिस वीडियो एंड्स, बाय द टाइम मेरे जो माइंड में चीजें हैं, मेरे को जो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, उसके बाद अगर आप लोगों के थॉट में कोई भी चेंज आता है तो जो आप लोगों ने कमेंट किया था उसी के नीचे जो रिप्लाई सेक्शन है वहां पे आप डिटेल में लिखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि किन पॉइंट्स के साथ आप सहमत है या फिर किन पॉइंट्स में आपको कुछ एडिशन करना है। और मैं सारे कमेंट्स को अच्छे से पढ़ूंगा इस वीडियो के बिकॉज मेरे को लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे खुल के डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। और जो भी चीजें मैं अपने अकेडमी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ उन सारी चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और जो भी इवेंचुअली आपका स्टैंड पॉइंट होता है, जिस भी कंक्लूजन पे आप आते हैं उसको मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो देखो, AI को यूज करना चाहिए या फिर नहीं यूज करना चाहिए इसकी बात करने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं वो AI के अगेंस्ट क्यों हैं। तो जब मैंने अपने काफी स्टूडेंट्स के साथ बात की तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि जब भी किसी बैच में AI से रिलेटेड डिस्कशन होती थी तो 10 में से एक या दो स्टूडेंट्स होते थे जिनका कहीं ना कहीं मूड ऑफ ही हो जाता था AI का नाम सुनते ही। बिकॉज वो लोग AI से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है कि अगर AI का इन्वॉल्वमेंट होता है म्यूजिक में तो कहीं ना कहीं आप अपने म्यूजिक में सोल नहीं डाल पाओगे और जिस ह्यूमन टच की आपके गाने को जरूरत है वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। तो देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कि जो भी लोग AI के अगेंस्ट हैं वो ज्यादातर इस रीजन की वजह से है क्योंकि AI में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं और कहीं ना कहीं जिस चीज में आपको घंटे लग जाते हैं या फिर दिन लग जाते हैं वो जो AI है वो कुछ ही मिनट में आपको एक ऐसा आउटपुट दे देता है जो शायद आपने कभी इमेजिन ही ना किया हो। तो यहाँ पे मेरे को क्या लगता है कि जो बिगनर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिसबिलीफ में चले जाते हैं या फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि AI ने इतने सारे आउटपुट जनरेट करके दिए, इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करके दिए और वो भी इतने कम समय में। वहां तक पहुंचने में तो हमें पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और देखो, ये बात गलत भी नहीं है बिकॉज मैंने खुद पर्सनली AI यूज किया है और मैं आज भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में उसको यूज करता हूँ। और चाहे हम म्यूजिक की बात करें या फिर म्यूजिक के बाहर की बात करें, बिकॉज ChatGPT या जेमिनाई तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा या फिर रेगुलरली यूज करते होंगे। मुझे एक चीज तो पर्सनली फील होती है कि नॉट ओनली AI आपका काम आसान करता है बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे वो आपसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। बिकॉज मेरे को आज भी याद है कि जब स्टार्टिंग के दिनों में मैं म्यूजिक बनाने बैठता था तो कितने सारे आइडिया सोचने के लिए मेरे को बहुत दिन वेट करना पड़ता था। चाहे अगर मैं हुक सेक्शन की बात करूं कि इसको और ग्रैंड कैसे साउंड करवा सकते हैं, अब एक बार मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन फिगर आउट कर लिया, फिर मेरे को टाइम लगता था ये सोचने में कि अब इसकी लेयरिंग कैसे की जाए, यहाँ पे कौन कौन सी साउंड्स में यूज कर सकता हूँ या फिर उनपे एग्जैक्टली कौन से इफेक्ट्स डालूं। वेरस आजकल के जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं एक छोटा सा आइडिया भी उनको बना के देता हूँ तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जो कि शायद ही मेरे को लगता है कि मैं सोच सकता था। जाहिर सी बात है उसके लिए मेरे को काफी सारे प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं और हो सकता है कि 10 में से एक या दो वर्जन मेरे को पसंद आए और वो जो एक या दो वर्जन मेरे को पसंद आए हो सकता है कि उनमें कुछ सिलेक्टिव दो चार चीजें हैं जो कि मैं अपने गाने में डालना चाहूंगा। वेरस इस केस में बिगनर्स के साथ क्या होता है, अगर वो 10 प्रॉम्प्ट्स डालेंगे किसी भी AI वेबसाइट पे तो उनको वो जो 10 के 10 वर्जन हैं वो बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अभी उनके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, अभी उनको पता नहीं है कि जो प्रोफेशनल गाने हैं वो कैसे बनाए जाते हैं या फिर इंडस्ट्री में कौन सी साउंड्स यूज होती हैं। अभी तो वो AI वेबसाइट्स को इस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि आज हम जहाँ पे है उससे वो बहुत आगे का हमें आउटपुट दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, आप में से जो भी इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं वो तो इस चीज से एग्री करेंगे कि फिलहाल जो AI वेबसाइट्स आउटपुट बना रही हैं उनकी जो साउंड की क्वालिटी है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। एंड हो सकता है कि आपने 4-5 प्रॉम्प्ट्स डाले, आपको कोई वर्जन पसंद आया, उससे आप क्रिएटिव आइडियाज तो जरूर उठा सकते हो और कहीं ना कहीं उनको रिक्रिएट कर सकते हो अपने स्टाइल में, लेकिन उसकी जो साउंड्स है उनको आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक दो सैंपल्स जो आपको पसंद आ रहे हैं उनको आप अपने तरीके से यूज कर लो, बट फिलहाल उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं प्रोफेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री से, उन लोगों से तो मैंने इस चीज को डिस्कस भी किया है। वो लोग भी AI को बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज के लिए, ना कि साउंड्स के लिए। चलो, ये तो हम लोगों ने बिगिनर्स की बात कर ली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे लेवल पे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टिल वो AI के अगेंस्ट हैं। तो मेरा सवाल सिंपली उनसे बस यही रहता है कि क्या आप लोग स्प्लाइस नहीं यूज करते, क्या आप लोग सैंपल्स या लूप्स का यूज नहीं करते अपने गानों में, और जब भी आपको लाइव इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो क्या आप एक एक्चुअल प्लेयर को बुलाते हो अपने स्टूडियो में उसको डब करवाने के लिए। तो अगर आप लूप्स या सैंपल्स नहीं यूज करते हो और जो भी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए एक लाइव प्लेयर को बुलाते हो तो मेरे को समझ में आता है कि आप AI के क्यों अगेंस्ट हो। और वहां पे मैं आपके डिसीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो सारे प्रोड्यूसर्स जो कि सैंपल्स या लूप्स यूज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली चाहे आप स्प्लाइस पे
कितने भी घंटे बिता लो, कितने भी अच्छे लूप्स को फाइंड आउट करो, एंड में तो वो किसी और का आइडिया है, चाहे मैं मेलोडी की बात करूं या फिर उसकी साउंड की बात करूं। बस फर्क इतना है कि एआई आपके गाने के हिसाब से आपको साउंड सिलेक्ट करके देता है, पैटर्न्स बना के देता है और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज शेयर करता है जो आप अपने गाने में अप्लाई कर सकते हो। और मुझे ये चीज समझ भी आती है कि ये चीज कितनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप स्प्लाइस जैसी वेबसाइट्स यूज कर रहे हो तो वहां पे 90% एफर्ट आपका है और 10% क्रेडिट मेरे को लगता है उस इंसान को जाता है जिसके लूप को आपने डाउनलोड किया है। वेराज अगर हम एआई की बात करें तो लोग उसको उल्टे तरीके से लेते हैं। उनको ये लगता है कि 90% काम तो इसी सॉफ्टवेयर ने कर दिया, अब 10% हमारा काम बचा है, वो भी हम क्यों करें या फिर वो करने का क्या फायदा है। और बहुत सारे लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि एआई कहीं ना कहीं टेक ओवर कर लेगा और आपकी जो जॉब है उसको छीन लेगा। अब आप लोग मेरे को बताओ कि किसी और के सैंपल्स को यूज करना जहाँ पे मेलोडी भी किसी और की है, साउंड भी किसी और की है, चाहे आपने उसको कट चॉप करके यूज किया है, क्या वो चीज सही है? और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके गाने के हिसाब से आपको पैटर्न, साउंड और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज देता है, क्या वो गलत हो गया? और देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव मेरा ये नहीं है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि जाके एआई वेबसाइट्स यूज करो, बल्कि मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई एडवांसमेंट आती है टेक्नोलॉजी में, उसको एम्ब्रेस करो, उससे डरो मत। बिकॉज मेरे को पर्सनली ये चीज फील होती है कि डरता वो है जो कमजोर होता है। आप लोगों को अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए और जो भी ये टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, इनको देखो कि कैसे आप अपने वर्क फ्लो में यूज कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि सुनो जैसी वेबसाइट्स पे गाने बना के आते हैं, रेफरेंस लेके आते हैं कि हमें एक ऐसा गाना चाहिए, और उन लोगों से हम अच्छी खासी फीस लेते हैं और उनको एक प्रोफेशनल गाना बना के देते हैं। बिकॉज उन लोगों को नॉलेज है अच्छी साउंड की। अब उनको ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी या फिर अवेयरनेस कैसे फैलेगी, वो चीज आप मेरे पे छोड़ दो। बिकॉज जो वीडियोस में आज तक बनाता आया हूँ वो वीडियोस में हमेशा कहीं ना कहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू रियलाइज कि एक अच्छा मिक्स मास्टर कैसे होता है, एक अच्छा प्रोडक्शन कैसा साउंड करना चाहिए, और वो जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि एक गाने को 0 से 100 ले जाती हैं, वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करता रहूंगा। आप लोगों का काम बस इतना सा है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है और किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं जाना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बिकॉज आपको एक फन चीज बताता हूँ, जब जमाना हार्डवेयर से डिजिटल पे आया था तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियोज शट डाउन हो गए थे, और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि डिजिटल पे शिफ्ट नहीं होना चाहते थे और यही बोलते थे कि डिजिटल से आपको वैसा आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा कि हार्डवेयर पे मिलता है। और आज तो आप लोग देखते होंगे कि कितने बड़े बड़े हिट गाने हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सीनियर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और ऑडियो इंजीनियर्स हैं जो कि प्योरली डिजिटल पे काम करते हैं, इवन दो उनके पास हार्डवेयर हैं। क्योंकि मैं तो खुद इतने सारे प्रोफेशनल से मिलता हूँ जब भी मैं मुंबई जाता हूँ, और मुझे एक चीज तो पता है कि जो मेजोरिटी लोग हैं 99% जो उनका काम है वो सॉफ्टवेयर पे ही होता है। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि ये एआई की वेव है, इसमें से जितनी अच्छी चीजें उठा सकते हो, जितनी अच्छी चीजें ग्रास्प कर सकते हो, वो मेरे को लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। बिकॉज मेरा ये मानना है कि हमारा काम तो सिर्फ मेहनत करना है, बिकॉज इवेंचुअली जो भी देना है वो ऊपर वाले को देना है। तो जो भी चीज आप डिजर्व करते हो वो इवेंचुअली आप तक पहुंचेगी, बस आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है। और यही चीज मैं अपने अकेडमी स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, बिकॉज अब तो हम लोगों ने एआई का टॉपिक ही उनके कोर्स में इंक्लूड कर दिया है कि एआई को इस तरह से यूज करो एज इफ आपके साथ एक दोस्त बैठा है और वो आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहा है आपके गाने से रिलेटेड। एआई के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड मत हो, बिकॉज इवेंचुअली जो गाना है वो आपका है, ना कि एआई का है। तो उसको उतना यूज करो या फिर तब तक यूज करो जब तक वो आपकी विजन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसमें छोटा सा कैच यही है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक विजन होनी चाहिए आपके गाने को लेके। बिकॉज अगर आपके दिमाग में कोई भी विजन नहीं है तो आप एआई की मदद से एक गाना तो बना लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि वो गाना वायरल हो जाता है, तो उस जैसा दोबारा एक गाना कैसे बनाओगे? बिकॉज एंड में मेरे को लगता है कि सक्सेसफुल वो इंसान नहीं होता है जो कि सबसे ज्यादा अच्छे गाने बना रहा होता है, बल्कि वो होता है जो कि कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। और अपनी ऑडियंस से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में चीजों को देखते हैं कि एक अच्छा गाना बना लेते हैं, हर महीने का एक गाना अपलोड कर देते हैं, बट हम लोग लॉन्ग टर्म विजन नहीं देखते कि मान लो कल को आपका गाना वायरल होता है और आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यूज के लिए, पॉडकास्ट के लिए या फिर आपके म्यूजिक ब्रेकडाउन के लिए। तो आप ही मेरे को बताओ कि अगर आपने आधे से ज्यादा गाना एआई से बनवाए तो क्या आप उस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बैठ पाओगे? या फिर वो जो बड़े स्टेज पे आप अवार्ड लेने जाओगे, जब आपके हाथ में माइक होगा, क्या आपकी जो स्पीच है उसमें वो मेहनत रिफ्लेक्ट करेगी? और मान लेते हैं कल को आप एक लेजेंड बन जाते हो और आप पे एक बायोपिक बनती है, तो उस मूवी में क्या दिखाया जाएगा? कि आपने एक सॉफ्टवेयर की मदद से गाने बनाए और आप वायरल हो गए? तो खुद सोच के देखना इन सारी चीजों को, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप में से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो म्यूजिक को लेके पैशनेट है और उनको किसी ने भी फोर्स नहीं किया इस फील्ड में आने को, और उनको म्यूजिक से प्यार है। और अगर आपको सच में म्यूजिक से प्यार है तो आपको ये सारी चीजें बॉदर नहीं करनी चाहिए कि कौन सा नया एआई टूल आया मार्केट में, या फिर वो प्रोड्यूसर्स इस तरह से गाने बना रहे हैं, वो तो मॉरल्स के खिलाफ है। आपको अपनी आर्ट के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने मॉरल्स पे स्टिक करना है, एंड इवेंचुअली ये देखना है कि जो मैसेज आप अपनी ऑडियंस के साथ कन्वे करना चाहते हो
हो उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कर पाओ। बाकी तो आई थिंक इस डिस्कशन को हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मेरे पास खुद बहुत सारी कमिटमेंट्स है जिन पे मेरे को अभी फिलहाल बैठना है। तब तक के लिए आई रियली वांट टू नो कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग नीचे कमेंट करें जो भी आप लोगों को लगता है इस वीडियो से रिलेटेड, चाहे मैं एआई की बात करूं, चाहे मैं किसी और टूल की बात करूं, किसी और अप्रोच की बात करूं, बिकॉज वहां पे आई एम श्योर बहुत अच्छी डिस्कशंस होंगी और मेरे को भी काफी सारे आइडियाज मिलेंगे जिनको हम हो सकता है अगले पार्ट में डिस्कस करें। बाकी तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि फिलहाल आप लोग जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको इमेंस सक्सेस मिले। जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, बिकॉज हम सबका पाथ यूनिक होता है और उसके जरिए भी अलग होते हैं, और इवेंचुअली जैसे कि मैंने बोला था कि देने वाला तो ऊपर वाला है और वो कहीं ना कहीं सब देख रहा है। अपनी जो जर्नी है उसको यूनिक बनाओ कि नॉट जस्ट आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे इंस्पायर हों, बल्कि आने वाली जो जनरेशन हैं वो भी आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड हों और आपकी जो जर्नी है उसको स्टडी करें। ऑल द बेस्ट।